हर एक राशि पर कितना असर होगा, सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए, निश्चित तौर पर पहले तो एक चीज़ ये समझ लीजिए, अरुण जिसे यूरेनस आप कहते हैं, भारतीय ज्योतिष में उसका कहीं उल्लेख नहीं है। 1781 में ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ने इसे ढूंढा, 3 प्लानट, और जिसका प्रयोग हम सब करने लगे और अब भारतीय ज्योतिषी भी करते हैं। इसे सूर्य का सारथी कहा गया है, सूर्य की पहली किरण कही गई है अरुण को, तो इसलिए प्रभाव तो रहेगा। और अब शनि और अरुण त्रि एकादशेश, त्रि मतलब तीसरे और एकादश, 3 और एकादश दूर हैं, और तीसरा और एकादश भाव क्या है? उपचय भाव। उपचय मतलब वृद्धि और उन्नति, तो इसलिए वृद्धि और उन्नति का भी संकेत है। लेकिन एक चीजें दोनों में कॉमन है, दोनों ही क्रांतिकारी ग्रह, विद्रोही ग्रह कहे गए हैं, शनि भी यूरेनस भी। तो इसलिए निश्चित तौर पर बाउंड्रीज टूटेंगी, नैतिकता की बाउंड्रीज टूटेंगी, सत्ता की बाउंड्रीज टूटेंगी, सत्ता में उथल पुथल ज्यादा मचेगी। अब आपके सीधे प्रश्न पर आते हैं कि किस राशि को लाभ हो रहा है। तो निश्चित तौर पर तमाम लंबे समय से देखा जा रहा था कर्क राशि कहीं ना कहीं परेशान थी, उसको निश्चित तौर पर काफी लाभ मिलने वाला है इससे। उसी के साथ साथ देखा जाए, क्योंकि वृषभ और मीन राशि पे ये हो रहा है कहीं ना कहीं त्रिएकादशेश, तो वृषभ को राशि को अच्छा खासा लाभ, वृषभ वाले नौकरी व्यापार में लाभ लेंगे, लेखन से जुड़े कार्यों में लाभ लेंगे, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। उसके साथ अब आगे बढ़ें तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों को लाभ मिलेगा, और खास तौर से ये लोग सडनली इनका व्यापार बढ़ जाएगा, इनका कोई सार्वजनिक काम पूर्ण हो जाएगा, समाज में प्रतिष्ठित बैठे हुए व्यक्ति, राजनेता इन्हें सपोर्ट करेंगे। मीन लग्न, मीन राशि आखिरी राशि जो कि कालपुरुष की कुंडली में होती है, निश्चित तौर पर लाभ लेने जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे डिसीजन थे जहां बोल्ड निर्णय लेने थे और ये ऊहापोह की स्थिति में थे, ये लेंगे। इनकी कहीं ना कहीं जो करेजियस क्षमता है वो बाहर निकल के आएगी। इस वजह से आगे आने जाने वाली बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इन तक दूर रह रही थी, ये आ जाएगी। इस वजह से इन्हें नौकरी, व्यवसाय में पद प्रतिष्ठा मिलेगी, धन आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, और जो कार्य रुके हुए थे, अधूरे हुए थे समय से, क्योंकि शनि मीन में थे उसी राशि में, वो पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए त्रि एकादशेश बोला गया है। उपचय भाव मतलब उन्नति के संकेत दिखते हैं इन राशियों। चलिए संक्षेप में राज मिश्रा जी, इसका धन से क्या योग है? क्योंकि कहा जा रहा है कि धन धान्य की प्राप्ति होगी, मालामाल हो जाएंगे लोग। त्रि एकादशी का कितना इसके साथ लिंक है? देखिए, क्योंकि जब भी कोई चीज आपको एनर्जी देती है, तो जो एनर्जी देती है, जिद पैदा होना नुकसान नहीं है ना। श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा कि विनय न मानस जलद जड़ गए 3 दिन बीत, तो बोले राम शकोप तब भय बिन होए न प्रीत। कई बार आपको कुछ परिस्थितियों में जब आप जिद्दी किसी चीज के लिए हो जाते हैं, तो आपने जिद का तात्पर्य कि आप सोचना शुरू कर देंगे, अगर मेरी लाइफ में अब तक नहीं हुआ है, तो एनर्जी का अगर प्लैनेट आ रहा है तो लोगों के अंदर एक एनर्जी क्रिएट करने का प्रयास करता है कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करना है। तो अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत परिवर्तन तो आएगा। दूसरी चीज, जा कहां आ रहा है, अगर उनकी बात की जाए, यूरेनस की बात की जाए, तो वृष राशि के अंतर्गत, और वृष राशि काल पुरुष की दूसरी राशि मानी जाती है, जिसको आर्थिक परिस्थिति की राशि मानी जाती है। तो अगर वो जो फाइनेंस की राशि है, जो इन्वेस्टमेंट की राशि है, अगर उसके अंदर जा रहा है, तो एक प्रकार से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए वो एक परिवर्तनीय परिस्थिति है, एक चेंजेस लाने वाली परिस्थिति है। अब क्योंकि पूरे विश्व में प्रत्येक व्यक्ति आता है, तो इस कारण से अगर वो आर्थिक उसमें जा रहे हैं, आर्थिक राशि में जा रहे हैं, तो उस दृष्टि से सभी के पास अर्थ को लेकर के परिवर्तन आएगा। डिपेंड करता है कि हम एक्ट किस प्रकार से कर रहे हैं, हम अर्थ को लेकर के अपने आप को जागृत कर रहे हैं या नहीं। अरुण आपको जागृत करने आ रहा है, लेकिन आपको भी अपने आप को जागृत करना पड़ेगा, तो आर्थिक परिस्थिति से जुड़ा हुआ प्लानट है।